मॉर्निंग जी में बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको राजनीति की कुछ बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी नेतृत्व के विवाद को लेकर विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नया नाम सामने आने के बाद यह फैसला लिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरएसएस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला और कहा कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर संघ के लोगों ने हद पार कर दी है। एक दुकान वाले से आधार कार्ड दिखाने को बोला गया, ऐसा नहीं करने पर उसके साथ अभद्रता की गई, जबकि उस शख्स का नाम गोपाल निकला। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर सियासी जंग तेज होती दिख रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने तीसरी भाषा नीति के फैसले को वापस ले लिया है, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। कहा कि हम उन राजनीतिक दलों की सराहना करते हैं जो अलग अलग रुख के बावजूद हमारे साथ आए, जिसके बाद अस्थायी रूप से सरकार को फैसला रद्द करना पड़ा। अगर वो ऐसा न करते तो 5 जुलाई को हमारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल जाता। हिंदी भाषा को लेकर छिड़ी जंग में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि किसी भी भाषा का विरोध सही नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पलटूराम कहकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, जहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को कांग्रेस की बड़ी जनसभा होने जा रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर में एक क्रिकेट मैच के दौरान आईपीएस अधिकारी और बीजेपी एमएलसी अरुण पाठक के बीच तीखी बहस हो गई। मामला तब शुरू हुआ जब महिला अधिकारी ने एमएलसी अरुण पाठक के सुरक्षा कर्मियों को हथियार के साथ स्टेडियम में एंट्री करने से रोक दिया, जिसके बाद एमसीएल अरुण पाठक बिफर गए और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा से बहस करने लगे। दरअसल एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा अपने सहकर्मियों के साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम में थी। इस दौरान बीजेपी नेता अरुण पाठक अपने समर्थकों के साथ अंदर जाने लगे, जिसके बाद सुरक्षा में लगी महिला एसीपी ने कहा कि गनर अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इसके बाद एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा अपनी सहयोगी को रोकते हुए मैं इनसे डील कर चुकी हूँ, जिसके बाद नेताजी नाराज हो गए। क्या डील किया? क्या डील किया? मत करिए, क्या डील किया? तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, आप ये मत करिएगा। दरअसल अरुण पाठक को डील शब्द से नाराजगी थी। उन्होंने एडीसीपी से डील का मतलब स्पष्ट करने को कहा। एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा अरुण पाठक को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो डील पर ही अटके रहे, जिसके बाद महिला अधिकारी मौके से चली गई। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ अपडेट्स पर। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आलम यह है कि 1 घंटे की बारिश के बाद नर्मदापुरम जिले का अस्पताल तालाब बन गया। अस्पताल परिसर में चारों तरफ बारिश का पानी भर गया। मरीजों और उनके परिवार वालों को इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मॉनसून का सबसे ज्यादा असर इस वक्त मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। कहीं अस्पताल बारिश के पानी से भर गए तो कहीं मंदिर। ये तस्वीरें एमपी के छतरपुर की है, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम मंदिर में पानी घुस गया। इस वीडियो में कुछ श्रद्धालु बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं तो कुछ श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से अब लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ऋषिकेश में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। गंगा उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी, नदी से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के साथ ही कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडी में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। झलोगी खलौट टनल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया, जिससे कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन टनल के पास की पहाड़ियों से मिट्टी और पत्थरों के खिसकने का खतरा अब भी बना हुआ है। इधर काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में झमाझम बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मूसलाधार बारिश शहर के ज्यादातर एरिया को जलमग्न कर चुकी है। बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। जिन इलाकों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किए जाने के दावे किए जा रहे थे, वहां की सड़कों पर तो कई फीट तक पानी भरा हुआ है। नालियों का पानी उफान मारता दिख रहा है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। जी न्यूज़।